तो पूरे देश भर में होली का उत्सव मनाने के लिए हम सभी तैयार हैं, लेकिन इन सब के बीच में ग्रहण भी लग रहा है और ग्रहण में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसी पर हम बात करने वाले हैं। वैभव। बिल्कुल गुंजन, देखिए हमारे साथ खास मेहमान नितिशा जी भी हैं आज और संजय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको इसी के साथ बता दें, होली पर चंद्रग्रहण लग रहा है। ऐसे में हम आपको इसकी बारीकियां समझाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले नितिशा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आज चंद्रग्रहण लग रहे हैं और एक छोटे सवाल से पहले हम दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, होली पर लग रहा दुर्लभ चंद्रग्रहण जो है, अब से कुछ ही घंटों बाद रंगों के इस महापर्व पर दुनिया एक रोमांचक खगोलीय घटना का साक्षी बनने जा रही है। साल 2026 का देखिए पहला चंद्रग्रहण होने जा रहा है और इसके दरमियान आखिर क्यों ये खास हो जाता है, क्यों दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, ग्रहण काल के वक्त क्या करें, क्या सावधानी बरतें, सभी जानकारी के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष भी जुड़े हुए हैं। देखिए, आज दोपहर 3:20 से लेकर साल का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग चुका है। सुबह 6:20 से सूतक काल लागू है, मंदिरों के कपाट बंद हैं। हम आपको बता दें, भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो सूतक काल में विशिष्ट सावधानी बरतनी जरूरी होती है। इस काल में शुभ कार्यों की मनाही होती है, लिहाजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। इस दौरान देखिए, कोई भी शुभ कार्य ना करें, धार्मिक अनुष्ठान वर्जित होते हैं। ग्रहण काल में भगवान का ध्यान करें, क्योंकि इस दौरान तप जप का विशेष महत्व माना जाता है। कपाट बंद होने से पहले उज्जैन में ग्रहण काल से पहले भव्य भस्म आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस ग्रहण काल को सदी का संयोग कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए 100 साल बाद होलिका दहन के ठीक बाद चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्रग्रहण सूर्यदेव की राशि सिंह में लगने जा रहा है और वहीं पर देखिए ये चंद्रग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है। कई मायनों में अगर हम देखें तो ये ग्रहण विशेष रहने वाला है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो संबंध, प्रेम, सुख और आराम का प्रतीक माना जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन इस बार चंद्रमा इस राशि में संचार करेंगे, जहां केतु भी रहने वाले हैं। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस प्रकार से तमाम कपाट जो है मंदिरों के वो बंद भी हैं और कहीं कहीं तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने, चूंकि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूतक काल से 9 घंटे पहले से ये काल शुरू हो गया। कालकाजी मंदिर की फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से शाम 6:47 से शुरू हुआ। होली पर दुर्लभ चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। साल का ये पहला और बड़ा, इसको हम कह सकते हैं, चंद्रग्रहण है। 3:20 से शाम को अगर हम देखें तो जारी लगातार रहेगा। और देखिए, ग्रहण की वजह से देखें शांति छाई हुई है। मंदिरों के कपाट पूरी तरीके से बंद नजर आ रहे हैं। तमाम मंदिरों में सुबह सूतक काल से पहले भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं शुभ कार्यों की मनाही रहती है। ऐसे में अलग अलग मंदिरों की आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जब सूतक काल लगने से पहले मंदिरों का उन्होंने रुख किया, ईश्वर का आशीर्वाद लिया, उसी की ये तस्वीरें हैं। तो लगभग देखिए 3:27 तक चंद्रग्रहण आपको देखने को मिलेगा। यानी आप एक बड़ा जो है चंद्रग्रहण, इसको कह सकते हैं ब्लड मून या कहें, होली पर ये दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। देखिए, हरिद्वार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा घाटों के किनारे मंदिर के कपाट सूतक काल लगते ही बंद कर दिए गए। सुबह पहले विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुई, फिर कपाट ग्रहण के खत्म होने तक बंद किए गए। अब शाम को 6:50 के बाद ये कपाट खोलेंगे और लगभग देश भर के सभी मंदिरों में यही हमें देखने को मिलेगा। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है, उससे पहले सूतक काल लग जाता है और जब ग्रहण खत्म होता है तो मंदिरों की, घरों की शुद्धि की जाती है। यह हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रहण से पहले, सूतक काल के दौरान भी और जिस दौरान ग्रहण रहेगा, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी सुबह ही पूजा के वक्त सूतक काल लगते ही कपाट बंद कर दिए गए। भक्तों ने सुबह भगवान के दर्शन किए बाकायदा। अब शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की सफाई होगी और दर्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस वक्त, जिस वक्त सूतक काल लगा, किस प्रकार से पट बंद कर दिए गए और उस वक्त की ये तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
तो देखिए होली पर जो है दुर्लभ चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटों बाद रंगों के इस महापर्व पर दुनिया एक रोमांचक खगोलीय घटना की साक्षी बनने जा रही है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दरमियान लगने जा रहा है। आखिर क्या है ये दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, ग्रहण काल के वक्त क्या करें, क्या सावधानी आपको बरतनी है, सभी जानकारी के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष जुड़े हुए हैं। आज दोपहर देखिए 3:20 से लेकर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। उससे 9 घंटे पहले सूतक काल भी लग चुका है। उसी की तस्वीरें अभी आपको हमने दिखाई। सुबह 6:20 से सूतक काल लागू हो चुका है। देखिए मंदिरों के कपाट बंद है और तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं किस प्रकार से सावधानी हमको बरतनी है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। नितिशा जी, आप यही समझा दीजिए पहले दर्शकों को, साल का 2026 का देखें पहला भी बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, किस प्रकार की सावधानी हमको बरतनी है। थैंक यू वैभव जी, और गुड न्यूज़ के सभी दर्शकों को फागुन माह की पूर्णिमा की और इस रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए इस बार बहुत सालों के बाद, कहा जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा सालों के बाद इस पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण लगा है। लेकिन फागुन माह की पूर्णमासी विशेषकर वैसे भी बहुत प्रभावशाली है। आज के दिन दान, धर्म, कर्म, हवन, जप वगैरह का बहुत ज़्यादा महत्व है और स्नान का भी बहुत महत्व है। तो कई लोगों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो कर लिया है, लेकिन सूतक काल 6:20 से लग चुका था। अब से लगभग 5.5 घंटे बाद ग्रहण भी शुरू हो जाएगा। तो इस समय आप लोगों को परहेज करना है हैवी भोजन से। तो कुछ भी हैवी ऐसी चीज़ें जो बहुत गरिष्ठ हो वो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप लिक्विड डाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जूस, फल, खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं वो कृपया अगर भोजन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गर्भवती स्त्रियां, बुजुर्ग लोग और बच्चे दूध, जूस, फल पर रह सकते हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह खानी हो तो भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखें कि जो भी चीज़ बनाई हुई है, जिस चीज़ को हम धुल नहीं सकते हैं, धोकर यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कुशा या तुलसी पत्र ज़रूर डालें ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े और उसके जो ग्रहण काल के जो बैक्टीरिया है, जो वाइब्रेशन है, वो हमारी बॉडी पर असर ना करे। तो श्री हरि विष्णु की जो उनको प्रिय है तुलसी, वो आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और जो वायरस है, जो वाइब्रेशन है ग्रहण का, उससे भी आपको बचाएगी। इसी के साथ साथ इस समय आप लोग सिर धोने वाला जैसा कार्य है या घर में लोग जाले उतारने जैसे कार्य है, नाखून काटना, बाल काटना, ये सब बिल्कुल भी आज के दिन ना करें। फागुन माह की पूर्णमासी का दिन भी है और साथ ही साथ ग्रहण भी लग रहा है। जितना हो सके जप करें उतना आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, जितना हम चंद्रमा को बल देंगे उतना हमारा भी चंद्रमा स्ट्रांग होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें या फिर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। या फिर दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिस भी मंत्र के साथ आप जाते हैं पूरा दिन उस मंत्र का जाप करिए। वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा और जब जब आपको अच्छी वाइब्रेशन की ज़रूरत होगी, लाइफ में कभी भी आप लो फील करें, आप उस मंत्र को करते हैं तो आप में अच्छी ऊर्जा का संचरण होता है। साथ ही साथ आपकी जो डेस्टिनी है, जो कर्माज है, जो ब्लॉक आ जाते हैं कर्माज में, वो भी ब्लॉकेजेस खुलने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि साधुओं ने मंत्र जाप को बहुत ज़्यादा विशेष बताया। और आज के दिन दान ज़रूर करिए। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा डिसबैलेंस है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, सूर्य डिसबैलेंस है तो गेहूं और गुड़ का दान करना विशेष प्रभावशाली रहेगा। जी वैभव जी। बिल्कुल नितिशा जी, आपने कई सारी चीज़ों को बताया कि क्यों हमें ये ग्रहण इतना महत्वपूर्ण है और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। संजय जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये ग्रहण कई राशियों पर, अलग अलग लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्यों ये बुरा प्रभाव डाल रहा है और इसका असर कितने दिनों तक रहने वाला है। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। आचार्यगण, वैभव जी, आपको भी सबको जो है ये पावन पर्व मंगल में रहे। और कहावत है कि रंग रंग राधा हुई, कान्हा हुए गुलाल, वृंदावन की होली।
सखियों करे धमाल। तो क्या बात। ये जो पावन पर्व है हमारे जीवन के लिए बड़ा शुभ है, और कहते हैं कि इस क्षण का जो हम पूरे साल इंतजार करते हैं कि हमारे जीवन में होली कहते हैं कि विजय का प्रतीक है, हमारे जीवन में नेगेटिविटी को हटाने का प्रतीक है। जो कलरफुल रंग है वो कहते हैं कि हमारे प्रकृति के 7 रंग है, वो सातों के सातों रंग जो है जीवन में खुशियां देने के प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी हमारी बॉडी के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज का असर होता है, जब आप रंग लगा लेते हैं होली का, तो इससे क्या है कि कोई भी किसी भी प्रकार का रोग इत्यादि, कैंसर इत्यादि की जो बीमारियां होती हैं, नाना प्रकार के जो रोग होते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रहण के ऊपर। जी। तो ग्रहण जो है प्रकृति और नेचर में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 24 मिनट तक ही ग्रहण रहेगा, क्योंकि चंद्र उदय के बाद से ग्रहण जो है प्रारंभ होता है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ग्रहण का प्रारंभ जो है 3:20 से 6:47 से प्रारंभ हो चुका है, और 9 घंटे पहले 6:20 से सूतक भी लग चुका है। और इस ग्रहण का किन राशियों के ऊपर, किन व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई भी ग्रहण इस ब्रह्मांड में जब लगता है तो पूरी प्रकृति और नेचर, पूरे विश्व के ऊपर उस ग्रहण का प्रभाव होता है। राशियों को छोड़कर वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव होता है। कि जब भी सूर्य या चंद्रमा ग्रसित हो जाता है तो उसकी जो रेज होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर आ रही होती है, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है, पूर्णमासी के दिन जो है चंद्रमा जो है अमृत बारिश करता है, अमृत अमृत की वर्षा करता है। तो वो अमृत की वर्षा जो है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं जब ग्रहण पड़ता है। आज जो ब्लड मून, जिसको हम जो है रक्त मून के नाम से या रक्त चंद्र के नाम से भी जानते हैं, तो आज का दिन विशेष करके जो है विशेष राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं प्रभावी रहेगा। पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो सिंह राशि में। और वैभव जी ने बताया कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसी में ग्रहण गह रहा है, और चंद्रमा भी जो है पीड़ित हो गए हैं। और आज चतुर्सागर योग भी देखने को मिल रहा है, और 4 ग्रहों की युति भी है। तो ये कुंभ राशि और सिंह राशि, ये 2 राशियों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। परंतु क्या है कि कर्क राशि जो जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि और मीन राशि, क्योंकि जल, चंद्रमा को जल का कारक माना गया है। तो जब मन की स्थिति जो है, व्यक्ति के विचार, आचार, जब चंद्रमा वीक होता है तो मन के अंदर जो उथल पुथल प्रारंभ हो जाती है। तो अपने इस वक्त में मौन रखें, भगवान का जाप करें, क्योंकि अपनी पावर को आप बढ़ाना चाहते हैं जीवन में किसी भी प्रकार की, कहते हैं कि मौन साधना से बड़ी साधना कोई नहीं होती। और अभी जो है नीतिशा जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में जो बताया कि आप जप करें। जप का अर्थ क्या है कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, शरीर से शुद्ध होकर, पवित्र होकर के ध्यान मग्न हो जाएं। और उस जप के द्वारा, कहते हैं कि संसार रूपी सागर में कुछ भी प्राप्त करना है तो हम जप से प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन विशेष करके जो शुभ है वो जप के लिए शुभ है। और आज के दिन जो है चंद्रमा का ध्यान करें, भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है। और पंच तत्वों को जो है बैलेंस करें, अपने शरीर को बैलेंस करें, और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। चंद्रमा का जो मूल मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम है, चंद्रमा से नमः। और ग्रहण में कई लोग कहते हैं कि भोजन हम पकाएं या नहीं पकाएं। ग्रहण के वक्त वैसे भोजन नहीं पकाना चाहिए, और कुछ पका हुआ है तो उसमें आप थोड़ा सा दूर्वा रख सकते हैं, दूर्वा नहीं तो कुशा रख सकते हैं, कुशा नहीं तो तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। और अगर ये सब चीजें नहीं है तो काले तिल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये विशेष करके जो समय ग्रहण काल होता है, क्योंकि भोजन भी जो है कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है, फंगलिस्ट हो जाता है, इसलिए जो है ढक करके रखा जाता है। तो ऐसे वक्त में, ग्रहण काल में जो है आपको ध्यान मग्न रहना है। और अभी जिस प्रकार से जो ग्रहण पड़ेगा, और भारत में अगर मैक्सिमम हम बात करें तो 41 मिनट का ग्रहण रहेगा मैक्सिमम प्लेसेस पे। और उसमें सबसे ज्यादा जो है अयोध्या हो गया, आपका गुवाहाटी हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये आसपास के जो शहर हैं एमपी में सारी जगह पे पड़ेगा। तो ये ग्रहण जो है इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना आए, इसके लिए जो आप ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकलें, उस समय में पर्टिकुलर भगवान का ध्यान करते रहें, मौन रखें, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा, आत्मबल को संजय बढ़ाने जी, की कोशिश करें, मन के विचारों को शुद्ध करें। जी
बिल्कुल, आपने जैसा कि समझाया, जैसा कि नितिशा जी भी मेंशन कर रही थी। नितिशा जी, जैसा कि अभी संजय जी ने भी जिक्र किया, किस प्रकार की हमको सावधानियों का भी ध्यान रखना है और डरने की ज़रूरत नहीं है ग्रहण से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस वो सूतक काल है, उसमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। धार्मिक सांस्कृतिक लिहाज से तो हम समझते हैं। ज्योतिष क्या कहता है चंद्र ग्रहण के लिए? देखिए, अगर हम चंद्र ग्रहण को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ कब रहा है, ये फागुन माह की पूर्णमासी को पड़ रहा है। साथ ही साथ जहाँ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसके 180 डिग्री पर राहु, मंगल, बुध और सूर्य चतुर्ग्रही राजयोग भी बना हुआ है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब 4 ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो वो युद्ध की अवस्था में भी चले जाते हैं। इट मीन्स वहाँ पे भी एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा मन का कारक है और 70% पृथ्वी पर भी जल है और हमारी बॉडी में भी जल है। यानी इस समय लोगों का जो मन है वो अस्थिर रहेगा। और दूसरी तरफ वही मंगल, राहु और सूर्य राहु की जो युति है वो आत्मा पर प्रभाव डालेगी। इस समय का जो समय चल रहा है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जा सकता, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। और देख ही रहे हम जो इस समय की जो कंडीशन बनी हुई है। लेकिन हमारा यहाँ पे जीएनटी पे बैठ के हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सतर्क जरूर कर रहे हैं कि ये समय है जब आप जल्दबाजी से, गुस्से से, क्रोध से कोई डिसीजन ना लें। ये ग्रहण का जो इम्पैक्ट है ये भौगोलिक तौर पर हमारे जनजीवन पर, जलवायु पर भी पड़ेगा। और इसका देखिए, जैसे जल से संबंधित कोई प्रलय आना या सुनामी आना या फिर जल एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाना, ऐसे चांसेस बनते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज में लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम भी लग रहा है। लेकिन जल से संबंधित या थ्रॉट से संबंधित कोई ज़्यादा तबीयत खराब लोगों की कुछ दिन तक रह सकती है। ये चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे ईएनटी जो नाक, कान, गले से भी जुड़ा होने के कारण ये परेशानी इस समय बढ़ा रहा है, उसको ग्रहण लगने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस समय सड़क दुर्घटनाएं या फैक्ट्रियों में आग लगना या कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के चांसेस बने हुए हैं, युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, अपने बुद्धि और विवेक का ध्यान रखें, विवादों से बचे। ये आपको घर के लिए भी बोला जा रहा है, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने घर में भी दोस्तों से जितना हो सके इस समय विवादों से बचने की राय दी जाएगी। और इस चंद्र ग्रहण का जो अच्छा इम्पैक्ट है वो भी अब हम समझ लेते हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो वो समय वो होता है जब हम उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रों का जाप करते हैं उससे वो ग्रह प्रसन्न होता है, उसको बल मिलता है और वो हम पे अपनी कृपा करता है। तो आप लोगों का अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है, आपकी कुंडली में अनबैलेंस है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए चंद्रमा की जो चीज़ें हैं, चांदी है, चावल है, दूध है, चीनी है, इसका दान करें। और साथ ही साथ चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो चूंकि जैसा कि मैंने पढ़ा भी पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर हम देखें तो देखने को ज़्यादा मिलेगा, तो इसमें भी क्या स्पेसिफिक, जैसा कि आपने बताया कि हमको मंत्रों का उच्चार करना है, ध्यान, मेडिटेशन करना है, तो क्या यज्ञ भी कर सकते हैं हम, कीर्तन भी कर सकते हैं? देखिए, यज्ञ और कीर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये मन से किया हुआ जाप रहेगा, इसलिए कीर्तन नहीं किया जाता। मन ही मन पढ़ सकते हैं। और हवन भी इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि हम हवन के समय देवताओं को बुलाते हैं कि आप आइए और हमारे हवन को स्वीकार करिए। इस समय वो हमारे हवन को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ग्रहण के बाद आप हवन कर सकते हैं या सूतक काल से पहले, उस बीच बिल्कुल में नितिशा जी, हवन क्योंकि नहीं देखिए हो सकता। आज जो है ग्रहण का जो वक्त है वो दोपहर में लगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद हैं, पूजा पाठ बंद कर दी गई है, लेकिन सूतक काल के लगने से पहले महाकाल के दरबार में पूजा पाठ किया गया। देश और दुनिया में सब सही चले, इसकी जो है कामना की गई। हर रोज की तरह होने वाली भस्म आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, महाकाल की शुभ मंगल की कामना की। देखिए 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। महाकाल का अभिषेक विशेष तौर पर किया गया। उज्जैन में किस प्रकार से सूतक से पहले की ये पूजा पाठ का दृश्य है, मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जब सुबह सुबह विहंगम नज़ारा होता है, भस्म आरती की जाती है। बस आरती में आस्था अपरंपार देखने को मिलती है। तमाम श्रद्धालु जो हैं जुड़ते हैं उज्जैन के महाकाल की। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं सूतक काल लग चुका है, चंद्र ग्रहण का दिन है, और ऐसे में किस प्रकार से महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया, विशेष तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। संजय जी आपके पास आ रहा हूँ, आपसे समझने की कोशिश करते हैं संजय जी कि क्यों ऐसा क्यों है कि मतलब चंद्र ग्रहण के दौरान अगर हम देखें सूतक काल में विशेषकर ईश्वर के दर्शन भी मतलब कपाट भी बंद किए जाते हैं, ऐसा क्यों? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। कहा जाता है कि जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसके सूतक काल में, जो सूतक कहते हैं कि सूतक और पातक, जब पातक जो होता है, जब मृत्यु होता है तो पातक लग जाता है और सूतक जो लगता है जो ग्रहण में लगता है, तो ऐसे वक्त में जब भगवान और प्रकृति और नेचर कहीं ना कहीं सब पर ही जो है ग्रहण है, तो मूर्तियों को भी जो है ढक करके रख दिया जाता है क्योंकि सब चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि मूर्ति के अंदर भी प्राण है, क्योंकि उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है मूर्तियों को। मंदिर में भी हम जाते हैं तो उनको उनको प्राण दिया जाता है, क्योंकि उसको सबसे पहले जो है पंच तत्वों में रखा जाता है। मूर्ति को पंच तत्व में रखने के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है मंदिर में स्थापना होती है। तो जैसे इंसान का मन है, हमारा मन है, स्वभाव है, वैसे ही भगवान है। तो कहा जाता है कि ऐसे वक्त में भगवान के ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रहण का प्रभाव आ सकता है। इसलिए मंदिरों को भी जो ढक करके रखा जाता है, कपाट को भी ढका रखा जाता है, और जो भी व्यक्ति जो जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, दर्शन भी नहीं करने दिया जाता, क्योंकि मंदिर बंद रहता है उस वक्त पे, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी ना आए। बिल्कुल संजय जी, फिर बड़ा उसके सुंदर और पश्चात जो संक्षिप्त में आपने समझाया। संजय जी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अब ठीक है, अब सूतक काल हो गया, आपने बहुत विस्तार से समझाया, लेकिन कल प्रातः काल सुबह की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि पहले स्नान के बाद हमको विशेष दान करना चाहिए ब्राह्मणों को, उसके बारे में बताइए। देखो, ग्रहण का जो दान होता है ब्राह्मण कभी भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जी ग्रहण काल का जो दान है ब्राह्मण लोग नहीं देते। ग्रहण का दान जो है शूद्र को जो है किया जाता है। जी जी जो भी आपका सफाई कर्मचारी है या मांगने वाले लोग हैं, उनको दिया जाता है। ब्राह्मण जो है सिर्फ अपने कर्म का ही फल लेता है। जो पूजा पाठ अनुष्ठान करके या मंदिर में कुछ दान किया जाता है, वही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जी और ग्रहण काल का दान किसी शूद्र को या सेवादार को ही देना चाहिए। और इसमें दान में भी क्या करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो वाइट चीज का आटा, गेहूं, जो भी वाइट चीजें, चीनी इत्यादि का जो है दान किया जाता है। और अगर कोई ज्यादा कुछ करना चाहे तो सप्त धान्य का दान जो है विशेष करके शास्त्रों में माना गया है। जो 7 धान है या सतनजे का दान आप कर सकते हैं, उसका दान करना चाहिए। और कहा जाता है कि इसमें आप दूध और फल भी, मिठाई भी, वाइट चीजों का दान करें। और कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है अगर चांदी का दान करें तो उसको विशेष फल की प्राप्ति अपने जीवन में होती है। तो ये समय ऐसा है कि जिसमें दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप, व्रत करने से आपके मन की और आत्मा की शुद्धि होती है, कि और आपका धन भी जो है पवित्र होता है। दान इसलिए किया जाता है कि जो आपका संचित धन है या जो आपने धन इकट्ठा करा है, उसमें भी कोई अगर दोष लग जाए तो उस धन का भी दान हो जाए, अन्न का भी दान हो जाए, और आपके जीवन से जो है जीवन के अंदर शुभता आ जाए और नेगेटिविटी चली जाए। इसलिए जो है दान और पुण्य जो है ऐसे समय में अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में शुभता ही शुभता आना शुरू हो जाए, और आपके जीवन में विशेष प्रकार के लाभ आपको हों। इस ग्रहण के पश्चात कोई भी दोष जो ग्रहण का है आपके ऊपर ना लगे। जी जी संजय जी। और नितिशा जी आप भी अगर हमें समझा सकें, अगर आप राशियों के हिसाब से आप समझा दें किस पर क्या असर होने जा रहा है चंद्रग्रहण में विशेष कर देखें। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आज के दिन स्नान का, दान का, इसका विशेष महत्व है। तो आज के दिन पवित्र सरोवर में या गंगा जल, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है वैभव जी। तो जब सूतक काल यानी ग्रहण समाप्त होगा, उस समय अपने आप को शुद्ध ज़रूर करें। अगर आप नहीं नहा सकते, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं, तो गंगा जल कम से कम छिड़के ज़रूर, और गंगा जल पूरे घर में छिड़के। और मंदिर के कपाट आज बंद रहेंगे, तो जब मंदिर हम खोलेंगे तो पहले या तो गंगा जल या गौमूत्र को छिड़क कर उसको साफ करेंगे, तभी हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और मूर्तियों की अगर बात करूं तो मूर्तियां सर्वथा पवित्र मानी जाती है, इसलिए उनको नहलाने की या वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप गंगा जल का छींटा दीजिए, तुलसी जल रखिए, वो अपने आप में ही हमेशा शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद अगर मैं मेष राशि की बात करूं, कालपुरुष की राशियों की, तो कालपुरुष की जो मेष प्रथम राशि है, उनके पंचम भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है।
तो पंचम भाव में ग्रहण लगने के कारण आप लोगों को थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। संतान को लेकर के थोड़ा सा इस समय आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन आगे उपाय भी बताने जा रही हूँ, उसको ज़रूर करें। इसी के साथ इसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हैं, इस समय आपके नेटवर्क बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रता या लोगों के मेल जोल के कारण आपके कुछ शुभ कार्य बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ था तो वो होने के चांसेस बनेंगे। अपनी संतान के लिए और जल्दबाजी से डिसीजन लेने बचने के लिए आप लोग नरसिंह अवतार की अगर पूजा करते हैं तो विशेष प्रभावशाली रहेगी। काल पुरुष की अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है ये चतुर्थ भाव में पड़ने जा रहा है। इस समय कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, यानी अब आपको कुछ दिन हो सकता है ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े या ज़्यादा वर्कलोड आने के कारण कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो। लेकिन बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि ये जो वर्कलोड आ रहा है, ये जो थोड़ा सा ट्रैवलिंग जैसा वो आ रहा है, वो आपको सफलता की तरफ आगे ले जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो वृषभ राशि के लिए वैसे तो ये ग्रहण बहुत अच्छा है। परिवार में विवाद से बचें, और अगर आपकी मदर यानी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा उनका ध्यान भी ज़रूर रखें। उपाय के उस पर सफ़ेद चीज़ों का दान करें, और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। काल पुरुष की अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 3rd हाउस में ये गोचर होने जा रहा है। ये पराक्रम शैली, आपका कार्यशैली प्रणाली, वर्किंग स्टाइल, आपकी हिम्मत, आपके पराक्रम, आपके भाई बहनों से जुड़ा है। इस समय हो सकता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर फील करें या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई डिसीजन ले। तो मिथुन राशि, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लेकिन लो भी नहीं जाना है। आपका जो समय है बेहद शुभ है, इसलिए ये समय परेशान मत होइए। भाई बहनों से विवाद अगर है तो शांत रहिए, वाद विवादों को बढ़ाइए नहीं कम से कम। और साथ ही साथ भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य में चतुर्ग्रही राजयोग भी आपका बना हुआ है, और तृतीयेश जो है वो भाग्य में जाकर के बैठे हुए हैं, इसलिए भाग्य आपका साथ देगा। आपने करना क्या है, आपने विष्णु भगवान की पूजा करनी है। हो सके तो सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइए इस समय, और सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे गेहूं है, तांबा है, उनका दान करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्र महाराज, उन्हीं को ग्रहण लगने जा रहा है, और द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, बैंक बैलेंस, वाणी के भाव में ग्रहण लग रहा है। इस समय आपको अपने शब्दों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वाणी पर कंट्रोल रखें। इस समय पैसा खर्च करने से बचें, नहीं तो पैसा खर्च करना मतलब वेस्टेज ऑफ मनी, आप वो जो खर्च कर रहे हैं वो गलत जगह पे खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संभलिए। अपने परिवार का पूरा साथ लीजिए भी, और उनके साथ वार्तालाप कर करके अपने जो भी खटास आ रही है उसको समाप्त करिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, शिव जी की उपासना करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी आपके लिए उत्तम रहेगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जहाँ पर ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो सिंह राशि वालों, वैसे तो ये समय आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन ग्रहण आप ही की राशि में लगने जा रहा है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। डिसीजन लेते समय बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें। घर के बड़ों से बात करें फिर डिसीजन लें। पार्टनरशिप में इस समय आपको थोड़े से झंझट रह सकते हैं, या पेट संबंधी दिक्कतें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए बेहद शुभ है। तांबा, गेहूं, गुड़ का दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करिए। जी हाँ, तो बाकी राशियां भी हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के आपको लाभ होने जा रहे हैं। देखिए, साल का पहला चंद्रग्रहण जो है दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा, शाम को 6:46 पर समाप्त होगा। इसका सूतक काल जो है सुबह 6 जैसा कि हमने बताया आपको 20 मिनट से शुरू हो चुका है। भारत में ये चंद्रग्रहण करीब 25 मिनट तक नजर आएगा। आज चांद अपनी चांदनी नहीं बिखेरेगा, बल्कि वो एक गहरे लाल रंग में रंग जाएगा। इसे विज्ञान की भाषा में टोटल लूनर एक्लिप्स और आम भाषा में
ब्लड मून कहते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है, लेकिन सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर जब चांद तक पहुंचती है तो वो लाल रंग की दिखाई देती है, जिससे चांद लाल या तांबे जैसा दिखने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। फिर ये चंद्र ग्रहण शाम 6:47 तक रहेगा। इस तरह ये चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे 27 मिनट चलेगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण लगभग 25 मिनट तक नजर आएगा। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6:20 पर शुरू हो गया है और ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल खत्म होगा। मंदिर, भगवान, इनका स्पर्श और मंदिर इत्यादि बंद रहते हैं। संग में कोई भी खाने पीने का कार्य, अन्न ग्रहण करने का कार्य या किसी तरह का कोई मनोरंजन से संबंधित कार्य करना शास्त्रों के अनुसार निषेध है। इस मत भगवत नाम का अर्चन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं और विभिन्न ग्रहों की शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अध्यात्म प्राप्ति के लिए तमाम तरह के जप शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हें करना चाहिए। सूतक काल की वजह से अभी मंदिर बंद रहेंगे और पूजा भी नहीं हो रही है। शास्त्रों के मुताबिक सूतक काल शुभ ऊर्जा का समय नहीं माना गया है, इसलिए इस दौरान नया काम शुरू करने या भगवान की मूर्तियों को छूना मना होता है। भगवान शिव के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, तो जिनको हम कहते हैं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, ऐसे देवाधिदेव महादेव की आराधना जिनके राशि के लोगों के लिए ग्रहण का अच्छा फल नहीं है, उनको भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए। देश, काल और राष्ट्र, चंद्रमा किसी देश के नहीं है, चंद्रमा संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। भारत के अलावा ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका दीदार हो सकता है। साथ ही प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी ये दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण महज खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसलिए खास तौर से इस बार होलिका दहन के बाद चंद्र ग्रहण लगना बेहद ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। धरती और आकाश का ये संगम वाकई खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बाकी राशियां भी लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। मैं कहते हैं कि देखिए, भोजन की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो सूतक काल से पहले का भोजन है वो हमको ग्रहण नहीं करना है, ताज़ा भोजन बनाना है, इस प्रकार के बातें कही जाती हैं। क्या सच है इसमें? और दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषकर कुछ बातें कही जाती हैं कि उनको बाहर नहीं निकलना है, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी देखो, जहां तक भोजन की बात है कि आपने जो भी भोजन बनाया है, पहले बना लिया है या बाद में बनाया है, कि भोजन जो होता है वो क्या है कि आपको ग्रहण के पश्चात ही बना करके ग्रहण करना चाहिए। अगर कुछ बना हुआ है तो उसमें तुलसी दल, जैसे बताया, कुशा इत्यादि रखने से उसका प्रयोग किया जा सकता है। जल का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि संसार जो पूरा ब्रह्मांड है वो जल से ही बना है। तो उसमें क्या है कि ग्रहण तो सब चीजों पर लगता है, क्योंकि जिसके ऊपर जो है पूरी रोशनी नहीं पहुंचेगी। क्योंकि ग्रहण का अर्थ है कि जब आप देखें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का जो कलर है उसको अगर देखें तो थोड़ा लाली माली हुई, क्योंकि चंद्रमा भी जो है ब्लड मून जैसा दिखाई दे रहा है। तो पूरी रोशनी जब तक नहीं आएगी, चंद्रमा की पूरी रेज नहीं आएंगी, संपूर्ण रेज नहीं आएंगी, तो वो क्या है, ग्रहण काल कहलाएगा। तो उस ग्रहण काल में जो भी भोजन अगर आप कुछ पका रहे हैं, पकाना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करके और भोजन बनाना, किचन में जाना और वो सब निषेध होना चाहिए। खास तौर से ग्रहण काल जो जिस वक्त चल रहा है अभी, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं या पूरे भारत की बात करते हैं, तो जो शाम का वक्त है, जब चंद्र उदय का समय रहेगा 6:19 से लेकर के और 6:47 तक के समय में जो है भोजन नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम है जिस वक्त ग्रहण जो है गहरा होगा। और अगर आपने पहले बना रखा है
या सूतक काल से भी पहले बना रखा है, क्योंकि सूतक काल तो 6:20 से ही सुबह मॉर्निंग से ही प्रारंभ हो चुका है। परंतु क्या है कि लोग जो है उतना परहेज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो ग्रहण का मेन समय है उसमें जो है सावधानी ज़रूर बरतें। और पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो 3:20 से 6:47 का समय है। उस ग्रहण के समय में भोजन जो लोग नहीं बना सकते तो नहीं बनाना चाहिए। और आपने गर्भवती महिलाओं की बात की, कहते हैं कि जब भी कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमें किसी भी चीज़ों का प्रयोग, कहते हैं कि अगर आप कहावत है कि अगर आप सुई को छुएँगे तो उस वक़्त जो है सुई छूने से भी, क्योंकि लोहा छूना नहीं चाहिए या फिर धार-धार चीज़ नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि लोहा जो है वो क्या है कि एक ऐसी धातु है कि जो जीवन को कट कर देती है। हर चीज़ से जो है विरोधाभास करा देती है। तो इसलिए जो है ऐसी धातु का प्रयोग ना करें, नाखून ना काटें। जो भी अच्छे कार्य करने वाले हैं, इस वक़्त भजन करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, कोई भी इधर-उधर के कार्य जितने भी हैं तो वो नहीं करने चाहिए। संजय जी, और संक्षिप्त चंद्रमा में की अगर रोशनी आप में बाहर समझाएं नहीं कि निकलना चाहिए। फिर ग्रहण अशुभ हुआ या प्रभावशाली हुआ, और कल क्या होली पर कोई असर पड़ेगा? देखो, कल तो ग्रहण का कोई प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि 6:47 पे शाम को ही खत्म हो जाएगा। पर ग्रहण का जो पूरा प्रभाव होता है वो पूरी प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड पे तो रहेगा ही, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव जो है चंद्रमा की अगर हम बात करें तो जी जी। चंद्रमा जो है 2.25 दिन का होता है। परंतु क्या है कि अगर प्रकृति में जब ग्रहण पड़ता है तो उसका 15 दिन आगे और 15 दिन पहले जो है ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाता है। वो ब्रह्मांड पे क्या हर मानव, जीव जंतु सब पर होता है, और आदमी की बुद्धि जो है विस्मित हो जाती है। और चंद्रमा मन का कारक है, आपका मन जो है बदलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको संतुलित होना है, मन को संकुचित करना है, ध्यान मग्न होना है। कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं फास्ट तो वो ना लें, क्योंकि सोच समझ कर कार्य करें। मैंने जैसे बताया मौन रखें, तो क्योंकि इस वक्त जो है साधना का समय होता है। उसके हमारे जो बाद ऋषि मुनि संजय जो जी, भी थे, खुलकर होली मनाना है, उसमें कोई संशय नहीं है। जी जी जी, क्योंकि जी साधना बिल्कुल। का समय है जी जी, इस वक्त जो है नितिशा जी, आपकी साधना। संजय जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, चूंकि वक्त कम है, माफ़ कीजिएगा। नितिशा जी, बाकी जो राशियां हैं वो भी बता दीजिए एक बार। जी वैभव जी, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। देखिए, चंद्रमा मन है, मूड है, हॉर्मोन्स के ऊपर भी इसका पूरा असर पड़ता है। जब गर्भवती स्त्री होती है तो कई बार ऐसा देखा गया है, और पुराने लोग इसीलिए मना करते थे, मूड स्विंग्स रहते हैं, कहीं उसके हाथ में ना लग जाए या नेल कटर से हाथ ना कट जाए, इसलिए भी शार्प जो एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रखने की साइंटिफिकली ये रीज़न दिया जाता था कि आपको दूर रहना चाहिए। तो प्लीज़ गर्भवती महिलाएं आज के दिन माचिस, शार्प एलिमेंट, इनसे तो दूर ही रहें, बहुत अच्छा रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं, काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जो ये ग्रहण लगने जा रहा है, ये इसको मानसिक दबाव इस समय कन्या राशि को देखने को मिल सकता है। पेट संबंधित रोग इस समय आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वहीं रोग, ऋण, शत्रु भी आपके समाप्त होंगे। तो कन्या राशि के लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनके रोग, ऋण, शत्रु भी समाप्त हो रहे हैं। नरसिंह अवतार की पूजा करने के साथ साथ गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, और हो सके तो मूंग साबुत दाल और चावल मिला करके दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण नए नेम फेम को लेकर के आएगा, नए प्रमोशंस को लेकर के आएगा। कुछ इनके नए कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संतान संबंधी कुछ दिक्कतें भी इस समय आपको प्रभावित कर सकती हैं, तो अपनी संतान का भी ध्यान रखें। अगर आप लोग पढ़ाई में, एजुकेशन में हैं, तो एजुकेशन को लेकर के भी इस समय आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है इस समय? आपको लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है, और हो सके तो देसी घी या फिर खीर बना करके आज के दिन दान करना बहुत आपके लिए शुभ रहेगा। वैसे तुला राशि के लिए ग्रहण उतना बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा दिक्कत को लेकर के आ रहा है। उनके कार्यस्थल पर बॉस से कहीं ना कहीं विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे ताकि आपका कोई विवाद वहां पर ना हो। आप क्या उपाय कर सकते हैं? गुड़ और तांबे का दान करें, हनुमान चालीसा या संकट मोचन जरूर पढ़ें। ये महत्वपूर्ण बताया नितिशा जी आपने, और इसी क्रम में हम आपको, जैसा कि पूरा विस्तार से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि आपको करना है क्या नहीं करना है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।